देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके। और ये जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट है, पार्ट 1। तो इसमें अपन जानेंगे कि इसमें जो है अपन क्या पढ़ने वाले हैं। वैसे तो आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा ना, नाम से ही सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ओके। फाइबर्स जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स से ही जो है आपके कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह जो कुछ भी हैं बनाए जाते हैं। ओके। और प्लास्टिक्स जो है अपन इन द डेली लाइफ यूज करते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सब कुछ दिया गया है, बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। बुक वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। तो जो भी कपड़े हैं आप लोग पहनते हो, सभी जो है फैब्रिक्स, कोई ना कोई फैब्रिक से बना है। ठीक है। तो फैब्रिक्स जो है आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। और फैब्रिक्स जो हैं आपके बनते किससे हैं? फाइबर से बनते हैं। ओके। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेस। ठीक है। तो फाइबर्स जो आपने देखा कि फाइबर्स होते हैं आपके रेसे, जिन्हें आप बोलते हैं। ओके। तो उनसे जो है यार्न, धागे बनाए जाते हैं। यार्न से फिर क्या बनता है आपका? धागे से, धागे की सिलाई से आपके कपड़े बनाए जाते हैं, मतलब फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। ओके। तो फाइबर्स जो है बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। और देखेंगे ये जो फाइबर्स होते हैं आपको मिलते कहाँ से? नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेस। नेचुरल अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो नेचुरल फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। फाइबर्स का आप यूज करते हैं कई सारी चीज़ों को बनाने में, आपके घरों में यूज होता है, कई सारी वस्तुओं में जो है फाइबर्स यूज होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। अब ऐसी कुछ चीज़ों का आपको नाम लिखना है जो कि आपके घरों में यूज होती हैं, जो कि फाइबर से बनी हुई है। और ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो उन्हें आप क्या करें? डिफ्रेंशिएट करें कि कौन से जो हैं आर्टिफिशियल फाइबर से बने हुए हैं और कौन से जो हैं वो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिकॉल करवा दूं कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। वो जो है नेचुरल, जैसे आप प्लांट बेस्ड होते हैं, एनिमल बेस्ड होते हैं। प्लांट जैसे कॉटन हो गया आपका, है ना, कॉटन का कपड़ा हो गया, तो कॉटन फाइबर से ही वो बनता है। कॉटन मिलता कहाँ से आपको? प्लांट से, है ना। जूट हो गया, जूट का भी प्लांट अपन ने 7th क्लास में पढ़ा था। एनिमल बेस्ड आपके होते हैं कौन से फाइबर होते हैं? जैसे वूल हो गया, ऊन हो गया, है ना। सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। ये सभी क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है। तो जो ये सारी चीज़ों से बनी हुई वस्तुएं आपके घरों में जो यूज़ हो रही हैं, उन्हीं का नाम आपको इसमें लिखना है टेबल में। ओके। तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ आर्टिकल लिखना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि वो किस चीज़ से बनी हुई है, यानी कि नेचुरल फाइबर से बनी हुई है कि आर्टिफिशियल फाइबर से बनी हुई है। ठीक है। तो यू कैन ईजिली राइट हियर इन द टेबल, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और मैकेंटायर्स एंट्रीज इन टेबल 3.1 में आपको लिखना है। अब देखेंगे व्हाई डिड यू लेवल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। तो आपने देखा कि फाइबर्स जो हैं आपने लिखे हैं उसमें टेबल में, कुछ जो है आर्टिफिशियल हैं। तो देखेंगे यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। तो आपने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है, मैंने भी बताया कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं क्या? कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा, ना। जो कि हम लोग नहीं बनाते हैं, वो सभी नेचुरल हैं, प्लांट बेस्ड हैं, एनिमल बेस्ड हैं। ओके। और सिंथेटिक फाइबर्स अब अगर हम बात करें, यानी कि आर्टिफिशियल, ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स बनाते हैं इन्हें। ठीक है। इंसानों द्वारा बनाया जाता है। और दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, इसीलिए इनको सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स कहा जाता है। ओके। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसमें यही सब कुछ पढ़ना है आपको, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ही पढ़ना है पूरा, कि मैन मेड द्वारा जो फाइबर्स बनाए जाते हैं, केमिकली तैयार किए जाते हैं, उनके बारे में स्टडी की गई है। तो 3.1 पढ़ेंगे क्या है, वाटर सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं। तो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, फिगर 3.1a। ठीक है। तो मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b। इज़ देयर एनी सिमिलर बिटवीन द टू। तो आप देखेंगे कि ये जो फिगर 3.1a में और 3.1b में आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो है ऐसे यूनिफॉर्म पैटर्न ये लोग बना रहे हैं। बीड्स जो हैं मन के एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं यूनिफॉर्मली। इसमें भी पेपर क्लिप्स जो है एक के बाद एक के बाद एक लगी हुई हैं। ओके। तो ये सब टुगेदर मिलके एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, लंबी चेन बना रहे हैं। तो देखेंगे ऐसे ही जो होता है, ये फिगर से आपको समझ में आ जाएगा कि सिंथेटिक फाइबर भी क्या होती हैं, कैसी लाइक चेन होती हैं, चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मिलके जो है एक लंबी चेन बना लेती हैं।
ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअल केमिकल सब्सटेंस। और वो होता क्या है, केमिकल सब्सटेंस होता है, छोटा 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 मिल के एक बड़ा जो है आपको सब्सटेंस मिलता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। तो बेटा याद रखना इस चीज़ को, पॉलीमर किसे बोलते हैं कि छोटी छोटी यूनिट्स मिलके, छोटी छोटी यूनिट्स मिलके है ना, कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट, एक लार्ज सिंगल यूनिट बना लेती है, एक लार्ज चीज़ बना लेती है ना। जैसे कोई पॉलीथीन हो गया है ना, पॉलीथीन जो अपन घर में यूज करते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ केमिकल सब्सटेंस है ना, वो भी पॉलीमर है एक टाइप का। तो वो एक सब्सटेंस है ना, एक लार्ज यूनिट है, उसमें बना किससे है, वो स्मॉल स्मॉल यूनिट से बना है, छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के जो है वो बना हुआ है। तो पॉलीमर आपको याद रखना है, व्हाट इज़ पॉलीमर, तो आप यू कैन राइट यहाँ से है ना, लिख सकते हैं। और द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स है ना। तो पॉलीमर का मीनिंग भी आपको दिया गया है कि पॉली मीन मैनी और मर मीन्स पार्ट या यूनिट है ना। तो पॉलीमर मिल के बन गया ना मैनी पार्ट्स, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सो पॉलीमर इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। तो पॉलीमर जो है कई सारे यूनिट्स को रिपीट करके बनाया जाता है। ओके, एंड ये बॉक्स पढ़ेंगे, पॉलीमर्स अकर इन नेचर आल्सो। पॉलीमर्स जो है आपके नेचर में भी मिलता है, जैसे कॉटन हो गया, कॉटन भी एक पॉलीमर ही समझ सकते हैं। पॉलीमर जो है एक ऐसी टर्म है जिसको बताया गया है कि कुछ भी चीज़ हो छोटी छोटी यूनिट से मिलके लंबी चेन बना के एक बड़ी सिंगल यूनिट बनाती है ना, इसको पॉलीमर बोलते हैं। अब इसमें आपको नेचुरल वाले सब्सटेंसेस भी आ जाएंगे, सिंथेटिक भी आ जाएंगे ना। तो इसमें बेसिकली सिंथेटिक्स के बारे में पढ़ाया गया। और यहाँ दिया गया है कि कॉटन भी एक टाइप का क्या है, पॉलीमर है, इसको सेल्यूलोज कहते हैं। और सेल्यूलोज जो है इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और सेल्यूलोज आपका बनता किससे है, छोटी छोटी ग्लूकोज की यूनिट से सेल्यूलोज बनता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 3.2 टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ना, इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो जो था यहीं तक था, ठीक है, थोड़ा बताना आपको इंट्रोडक्टिव, ठीक है बेटा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अपन छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे चैप्टर को, इससे कि आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आ जाए, पूरा एनालाइज करेंगे। और कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें टू द नीडी स्टूडेंट्स। और कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी, फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।